अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत सी चीज़ें बड़ी तेज़ी से आगे चल रही हैं, तो इसलिए आप तक असल हक़ाइक़ बताना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग समझ सकें कि मामलात किस तरफ चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर मुझे पूछा गया कि पंजाब में चीफ सेक्रेटरी ये क्यों तैनात हुआ। मैं तो आई डोंट लाइक सच ऑफिसर्स। एरोगेंसी उनका स्टाइल अपना ही है, अपने आप को बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट समझते हैं। यहाँ बंदा वो चाहिए कि जो सबमिसिव हो, जो आवाम की बात सुनता हो। और इतनी जल्दी से नाम कैसे अप्रूव हो गया? यानी नाम अगर 3 गए हैं या जैसा भी गया है तो फौरी तौर पर कैसे मिला? रिश्तेदारियों की तरफ मैं नहीं बात करना चाह रहा, पर मुझे सब अच्छा नहीं लग रहा। और इमरान खान साहब को या पीटीआई के लोगों को बड़ा सीरियसली सोचना है कि अगर ब्यूरोक्रेसी उनके हाथ में नहीं रही तो वो कोई फ़ायदा नहीं है इन सारी चीज़ों को चलाने का। वो किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, जो मेरा नुक्ता नज़र है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा काम है आप तक आगाही दे देना। आगे फैसला आप लोगों ने करना है, वो मैंने नहीं करना। और जहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, जहाँ ये ताल्लुकदारियाँ हैं, वो आपके सामने, इसमें कोई शक नहीं। जाट बरादरी से ताल्लुक़ है तो ये बरादरियों से तो काम नहीं ना चलते। बरादरियों में किसी हद तक तो ठीक है मामला, लेकिन जहाँ मुल्की सतह की बातें हों तो वहाँ बरादरी नहीं काम करती, वहाँ पर और चीज़ें देखी जाती हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे लिए कौन सा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो मामला देखने हैं कि अब जब चीज़ें सारी ठीक करानी है तो फाइनली तो उन्हीं के हाथों से गुजरनी है। और वो क्या करेंगे? अब ये जिन लोगों ने भी फाइनल किया है, ज़रा सामने तो आना चाहिए ना, किसने नाम फाइनल किया, किस तरह हुआ। कौम जानना चाहती है इस बात को, और कौम बड़ी परेशान है इस हवाले से। अगला जो मामला है 13 अगस्त का, इमरान खान साहब ने लाहौर का जलसा लाहौर के लिए ले आए हैं, और ये एक अच्छा फ़ैसला है, ये मुस्तहसन फ़ैसला है। लड़ाई नहीं होनी चाहिए। मेरा नुक्ता नज़र और है कुछ, मेरी बात से लोग शायद किसी वक्त डिस्टर्ब भी होते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसा अज़हर क्यों बात करता है। मैं समझता हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई लड़ाई नहीं है और ना लड़ाई होनी चाहिए। बहुत बड़ा वोट बैंक है और उनको भी पता है कि इस्लामोफोबिया का मामला जिसने आसान तरीके से इमरान खान साहब लेके गए हैं, कोई और नहीं लेके गया। वो एक फैज़ाबाद पे अपना धरने के हवाले से या बाकी मामलात के हवाले से वो लड़ाई, और बाकी जो जलसे जुलूसों के हवाले से मामला चल रहे हैं, वो आप हुकूमत में थे। हुकूमत का स्टाइल वही होता है, हुकूमत ने उसके मुताबिक मामलात को देखकर चलना होता है। आपकी मजबूरियाँ थी, आप स्टेट के तौर पर काम को कर रहे थे, तो स्टेट ने अपने तरीके से कामों को देखना और अपने तरीक़ों से मामलात को लेकर चलना है। तो इसलिए आपको उसको उस एंगल से नहीं सोचना, आपको बड़े प्यार और मोहब्बत से हालात और वाक़यात देखने हैं, सोचने हैं और फिर फैसला करना है। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे ऐसा इंप्रेशन आए। मैं समझता हूँ कि बड़े लेवल पे टीमें बने, लब्बैक पाकिस्तान, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। इसमें शेख रशीद साहब बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, परवेज़ खटक साहब भी इसमें हों, शाह महमूद कुरैशी साहब अगर मौजूद हों तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे और इस मामले को हैंडल करेंगे। यानी ये वो लोग हैं जो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं देखिए नुक्ता नज़र एक है और हमें साथ लेके चलना है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना शिरानी, बाकी लोगों का आपने पता है, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, आपने आप किसी मसले के नहीं हैं, लेकिन सबको साथ लेके चलना है। जब आप स्टेट्समैन बने तो फिर सबको साथ लेके चलना है, और सबको साथ लेने के लिए आपको ऐसे हालात और वाक़यात बनाने, आपको ऐसा इंप्रेशन बिल्कुल नहीं देना। और ये जो कहा जाए, ये अच्छा फैसला किया कि आपने पिंडी से लाहौर का जलसा कर लिया ताकि आपस में क्लैश ना हो। ये बड़ा अच्छा डिसीजन है एंड वी मस्ट अप्रिशिएट, और हमें इन चीज़ों को आगे लेकर चलना है। मैं फिर बताता चलूँ, हमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी। पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा करें, एक पॉलिसी ऐसी हो, हुकूमत कोई भी हो, लेकिन स्टेटमैन के तौर पर, स्टेटमैन आपशिप कह दें, वो होनी चाहिए। और वो आने वाले दिनों में आपकी पार्टी के अंदर कई मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक साजिश या कोशिश जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मैंने करीबी में देखा है कि वो पार्टी को तोड़ने की साजिशें की जाएगी। उसमें पार्टी में डिवाइड एंड रूल का एक प्रिंसिपल लगाया जाएगा। मैं वक्त से पहले आपको वो भी बता रहा हूँ, जो मेरे तक खबर है, और उसमें बड़ा सीरियसली काम हो रहा है, बहुत सीरियसली काम हो रहा है कि इस तरह तो इमरान खान साहब काबू नहीं आ रहे हैं, तो किसी तरह ऐसे हालात बनाए जाए, यार खुदा रहा ये पार्टियाँ तोड़ना छोड़ दें ये पार्टियाँ आगे लेके जाएँ, मेरिट पे करें। आपको किसने कहा है मेरिट पे लड़ें? इलेक्शन कमीशन आज़ाद खुद मुख्तार बनाएं, इलेक्शन कमीशन ईमानदारी से काम हो, और ये इनके साथ एक और कंडीशन लगा दें कि कुरान मजीद पे हलफ ले लें आप सबसे।
हलफ तो वैसे अपनी जगह लेना है, कुरान मजीद पे भी ले लें ताकि कल जिम्मेदार हूँ तो पता चल सके कि कौन है। और वैसे तो आपका हलफ तो लेना होता है और वहाँ लिखा भी है आइन के कानून के मुताबिक करना है, लेकिन उसके बावजूद भी एतराज़ात बहुत हैं। ये एतराज़ात नहीं होने चाहिए, ये एतराज़ात एक अच्छी आदत नहीं है, अच्छी रविश नहीं है। मैं इसको समझता हूँ ये एक अच्छी रविश नहीं है। इसको कैसे ठीक करना है ये फैसला आप लोगों ने करना है। और फैसला फिर वही बात आ गई है कि ऐसा फैसला कीजिएगा जो सबके लिए सूदमंद हो। सारी सियासी जमातें इस एक एजेंडे पे तो आ जाएं इकट्ठे, वो परेशान है, डरी हुई हैं सियासी जमातें कि इस वक्त मरियम औरंगजेब के बहुत से करीबी लोगों ने मुझे बताया कि वो तो इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते। वो तो कहते हैं इन हालात में तो वो अपना सीटें ही नहीं जीत सकेंगे और ऐसी मार पड़ेगी सारी सियासी जमातों को, ये तो अगले 5 साल के लिए। और ये हुकूमत याद रखिएगा, किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा था 15 अगस्त तक अगर हुकूमतें डिजॉल्व हो गई, नेशनल असम्बली डिजॉल्व होगी तो आप फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ कुछ बेहतरियाँ आएंगी, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि ऐसा नहीं होने जा रहा। और मेरे तक तो खबर यही है कि ये इलेक्शन अब कहा जाएगा मार्च को भी इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने, ये खींच के लेके जाएंगे अगस्त 2023 तक और अपना एजेंडा पूरा करेंगे। लूट मार का गैंग कह लें, अब तो पूछने वाला है कोई नहीं, जो करप्शन करें जिस तरह कोई है ही नहीं, कोई नहीं पूछेगा आपको, याद रखिएगा। नोबडी, कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा लगाएगा का आपके सामने लाएं, हर कोई अपनी लूट मार में लगा रहेगा। कौन से महकमों ने करना है? एंटी करप्शन क्या वफाक को देख सकती है? नहीं, एफआईए ने तो वही देखना है जो उसके सामने। और करप्शन के मामले में एफआईए कहाँ तक जा सकती है? आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में देख लें, कुछ केस बना सके? बनता ही नहीं है केस उनके पास टीम ही नहीं है। और अगली जो एक बात और है आप लोगों से वो सारी रखनी है, एफआईए ने एक अच्छी टीम बना दी है हेलीकॉप्टर हादसा के हवाले से। ये मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती है, गलत बातें, पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये जो लोग भी हैं उनको सामने, उनके चेहरे सामने आने चाहिए। लेकिन साथ साथ एक और डिमांड भी है, पिछले 4 सालों में 5 सालों में जो फ़ौज को मिलाइन करते हैं लोग, उनके खिलाफ भी आप तहकीकात शुरू करें। वो भी लाइन लोगों के कहीं रोकना है। मैं पिछले 6 सालों से ये लगा हूँ कि अदलिया के अगेंस्ट और इस सारी मुहिम को रोकना है, और इसको मुहिम को रोकने के लिए पॉजिटिव किरदार अदा करना है। देर आए दुरुस्त आए, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ उस नोटिफिकेशन को जिसके तहत ये बाकायदा इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। और अगर ये इस तरह की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो इसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे मिलेंगे आपको, दूरस्थ नतीजे आएंगे आप लोगों के सामने, और इससे कुछ बेहतरी की उम्मीदें बहुत ज़्यादा होंगी। नेगेटिव नहीं लेना आपने। ARY को बंद करने की बातें हम सब सुन रहे हैं। ARY ने वो चेहरे दिखा दिए जो पिछली तकरीर थे सारी नवाज शरीफ की, बाकी लोगों की, वो सारी चला दी, वो सारा कुछ बता दिया आप लोगों के सामने। तो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है तो दें सारे, जिन्होंने इदारों के बारे में, इन इदारों से हमें इंसाफ मिलना है। मैं कहता हूँ वो रिकॉर्ड पे है कि पाकिस्तानी अदालतों से इंसाफ मिलना है। ये एस्टैब्लिशमेंट जो है सिर्फ फ़ौज को मत इन्वॉल्व करें। ISI का किसी हद तक रोल थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा रोल हो सकता है, ज़्यादा रोल नहीं हो सकता ISI का। याद रखिएगा इसमें ज़्यादा तादाद ब्यूरोक्रेसी की है। ब्यूरोक्रेसी का बहुत एक्टिव रोल है सारे मसले के अंदर, बहुत एक्टिव रोल है। फिर इसमें लॉयर्स एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, इसमें जर्नलिस्ट एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल। जर्नलिस्ट के लोग जो किरदार हैं आपके सामने वकला बता दें, कहीं ऐसे हैं। फिर इसमें इलेक्टेबल भी हैं, फिर सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं। ये वो सारे लोग हैं जो सारा इकट्ठा बना के एक गुत्था, एक गुच्छा बन कह दें, आप कह दें, एक जो बनता है जिसको मैं एस्टैब्लिशमेंट का नाम दे सकता हूँ, आप भी दे सकते हैं। तो ये फ़ौज को मिलाइन करने की बंद करें खुदारा। पाकिस्तानी फ़ौज आपकी सरहदों की हिफाजत करने के लिए है, और उन्हें अगर वो ना हो तो यहाँ तो खा जाएं, आपके मुल्क को बेच खाएं। ये तो पाकिस्तानी फ़ौज की वजह से ऐसे हालात नहीं बने। कुछ शख्सियात पे आपको एतराज़ हो सकते हैं, लेकिन डोंट मिलाइन पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के हवाले से मैंने एक बात और मैं कहता हूँ कि ग़ज़वा हिंद इसी फ़ौज ने लड़ना है। इस फ़ौज को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। 5th जनरेशन वॉर या 6th जनरेशन वॉरफेयर, इसका सख्त डट कर मुकाबला करना है। अगर आप इस तरह मुकाबला नहीं करेंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है ना। क्या फ़ायदा आपको? कैसे मामला तो इस तरह देखकर आप इन चीज़ों को इस तरह लेकर चलें, बड़ी तकलीफ और दिक्कत की बात है। आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको देखिए कौमियत की बात करनी है। आपने ये जो इदारों को मिलाइन करने की बातें हैं ये छोड़ दें। मैंने भी कई दफ़ा जज्बात में आकर अदलिया के बारे में, लेकिन मेरा कभी भी इंटेंशन और मोटिव ये नहीं रहा। मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ना मैं तज़हीक चाहता हूँ, ना मैं तज़लील चाहता हूँ, ना मैं तौहीन चाहता हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर दूँ, हमें इन अदारों को मजबूत करना है। चाहे पाकिस्तानी फ़ौज है, अदालतें हैं, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो भी इदारे रेगुलेटर को मजबूत करना है। जो इसमें अच्छे लोग नहीं हैं उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, फैसला आप लोगों ने करना है। हमें इन चीज़ों को आगे लेकर चलना है। और मैं आखिर में प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक सवाल और है, मैं उसको फिर सम अप कर देता हूँ। कोशिशें जारी हैं कि इमरान को नाहल किया जाए, और नाहल करना चाहते हैं ताकि बैलेंस किया जा सके। बैलेंस क्या करना है आपने? नवाज शरीफ के केस और इस केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या फ़र्क है? ज़रा समझिएगा।
नवाज शरीफ ने पार्टी फंड में या पार्टी के हवाले से मिस डिक्लेरेशन नहीं है, उनकी मिस डिक्लेरेशन उनकी जात की है। नॉमिनेशन पेपर जात के हवाले से, मैं फिर क्लियर कर दूं, जात के हवाले से है, अपनी जात पे। नवाज शरीफ ने अकामा छुपाया, बेटे से तनख्वाह लेने की, कंपनी दुबई में अगर कामा लिया तो आप तनख्वाहदार के तौर पर ले सकते हैं, वैसे तो कामा नहीं मिलना आपको, और आपने वो सारा कुछ छुपाया या जो बताया नहीं छुपाया आपने। और उसको कैसे कंपेयर करेंगे आप? इन चीज़ों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, ना इजाज़त दी जा सकती है ऐसे कंपैरिजन की। ये खिलाफ होगा, ये खिलाफ तवक्को होगा, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी होगी। तो और इमरान खान ने अच्छा वो नोशा खाना या तोशा खाना, टोचा खाना है या तोशा खाना है, चलें जो भी नाम लेना आपको, वो बताया जा रहा है 62(1)(f) में, वो कैसे लगेगा? अजहर सिद्दीकी ने 30 जून को जो असासे किए हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं। अगर मैं 1 जुलाई को कुछ चीज़ लेता हूँ और मैं बेच देता हूँ 30 जून से पहले, वो तो नहीं आएगी। तोशा खाना से तोहफा आया, उससे पहले आपने बेच दी। वो जो पैसा राउट हुआ या जितने खर्चे आए वो सारे आपने डिक्लेयर कर दिए, एक एक चीज़ आपने बता दी वहाँ पर, और आपने तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन क्या? अच्छा, अगर आप इस तरह करने लगे हैं हर साल के, तो फिर तो हर साल के तमाम के असासे आपको बताने पड़ेंगे, डिक्लेयर करना पड़ेंगे डिफरेंस क्या है, ताकि उन सब पे फिर अप्लाई करेंगे 62(1)(f). वो नहीं इतलाक हो सकता। मैं बता दूं, ऐसा कोई एक जजमेंट भी रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल नहीं है जो इस चीज़ को जस्टिफाई करे। मैं फिर बताना चलूँ तो ये भी कन्फ्यूजन मत कीजिए करें। और जो पार्टी की डिक्लेरेशन है उसका इतलाक इमरान खान साहब की ज़ात पे नहीं होगा, ये भी कन्फ्यूजन है। पार्टी तहलील पे मैं अपना पहले पॉइंट ऑफ दे चुका, प्रोग्राम ज़्यादा लंबा होगा, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।